6 मार्च से 12 मार्च तक की खबरों को, साप्ताहिक खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में देखेंगे। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजीव शंकर दुबे भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक बन गए हैं, सीजीए बन गए हैं 28वें। सीजीए केंद्र सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत इसके कार्यों को रखा गया है। हालांकि ये जो सीजीए का पद है ये संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, पी ज्योतिमणि और जी बालन इसके लेखक हैं। अभी पुस्तक लॉन्च हुई है। सचिन तेंदुलकर, सेवलॉन इंडिया ने इनको दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। इनके हाथ इस जो अभियान है उसके प्रचार में रहेंगे। फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ। गोवा के पणजी में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ? गोवा के पणजी में। मीराबाई चानू बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का इनको खिताब मिला। किसे? मीराबाई चानू को। संतोष ट्रॉफी 76वीं संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुई। ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में भी जानी जाती है। कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके ये ट्रॉफी जीत ली। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला ये घोषित हुआ है। कौन? मऊगंज। आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ? तो आगरा में। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के सज्जन यादव। कटलैस एक्सप्रेस अभी हाल ही में चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। भारत इसके अलावा अन्य जो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हैं उसमें भाग लेता है, जिसमें डेजर्ट फ्लैग 8 जो कि यूएई में आयोजित हुआ था और कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो यूके में आयोजित हुआ था उसमें भी भारत ने भाग लिया है। विंडसर एग्रीमेंट ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का पोस्ट ब्रेग्जिट एक समझौता हुआ है इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच, याद रखना है। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने एक अभी हाल ही में एक रोचक जानकारी दी है, रिपोर्ट दी है कि देश में 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ करके दोगुनी हो गई है 2022-23 में, जिसको बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये जो दोगुनी आय हुई है, प्रति व्यक्ति आय हुई है, ये चालू कीमतों पर बताई गई है। इसमें मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा गया है। अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए अर्थात स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो 2014-15 की तुलना में 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो लगभग नगण्य है। फिलहाल चालू कीमतों पर कितनी थी, कितनी हो गई है, तो 2014-15 में 86,647 रुपये ये थी, जो 2022-23 में बढ़ करके 1,72,000 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति आय। प्रतिवर्ष की बात हो रही है ये। स्थिर कीमतों पे 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपये थी, तो वहीं 2022-23 में ये मात्र 98,118 रुपये हो गई है, इतनी बड़ी है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी ट्रॉफी जीत ली। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए थीम में इस बार बहुत डिफरेंसेस आप देखेंगे। तमाम वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अलग अलग थीम बता रही हैं। फिलहाल यूएन और वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो वैश्विक साइट्स हैं और भारत के जो ऑथेंटिक समाचार पत्र हैं उनमें देखने के बाद ये 2 थीम इस बार समझ में आ रही हैं कि इस बार हैं। यूएन की वेबसाइट पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको थीम दिखाई देगी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये दिवस की थीम है। वहीं इस दिवस में एक कैंपेन जो चलाया जा रहा है
महिला संरक्षण के लिए, महिला समानता के लिए, उस कैंपेन की जो थीम है हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी है। इक्विटी को गले लगाओ, ये महिला दिवस कैंपेन की थीम है। और विश्व महिला दिवस की जो थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी डिजिट ऑल। ठीक है, याद रखिएगा। 9 मार्च विश्व किडनी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 9 मार्च को रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति भी हैं। विद्या देवी भंडारी इनकी जगह इन्होंने ली है। सतीश कौशिक फिल्म अभिनेता थे, निर्देशक थे, लेखक थे। इनका निधन हो गया हाल ही में। निसार उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, नासा और इसरो दोनों के एक साथ सहयोग से विकसित किया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसरो को इसको सौंपा गया है। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में ताशिदिंग मठ में मनाया जाता है भूमचू। भारत ऑस्ट्रेलिया, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध आपको बहुत प्रगाढ़ रूप से दिखाई पड़ रहे होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भारत दौरे पर हैं। शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र, इस पर अंतिम सहमति दोनों देशों ने बना ली है। अब दोनों देशों में एक दूसरे देश में ली गई डिग्रियां मान्य होंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर साहब भारत आए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, जेसन क्लेयर। डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोगांग विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालयों के कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे, इसका ऐलान किया था, जिसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी कर दी। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी भी इस दौरान खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भारत का टेस्ट क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री अर्थात भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। अगर बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी की बात करें तो 1996-97 में पहला खेला गया था, भारत उसमें विजेता रहा था। अब तक कुल अगर इस बार को छोड़ दें तो 15 बार हो चुका है, जिनमें 9 में भारत जीता है, 5 में ऑस्ट्रेलिया जीता है और 1 में ये ड्रा रहा है। अभी 2023 में 16वां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आयोजित हो रहा है। अंतरिक्ष में खर्च के मामले में अभी यूरो कंसल्ट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में अगर 100 रुपया खर्च होता है अंतरिक्ष अभियानों में, तो उसमें 60 रुपया जो है यूएसए खर्च करता है, अमेरिका खर्च करता है अकेले। हालांकि इसके पहले अमेरिका की हिस्सेदारी 75 रुपया की थी, लेकिन ये अब घट गई है। और ये घटी इसलिए है क्योंकि अन्य देशों की बढ़ गई है। दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस, 5वें पे रूस, 6ठे पे जर्मनी, 7वें स्थान पे भारत है अंतरिक्ष में खर्च करने के मामले में। अब ये ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि इसरो के जो अभियान होते हैं अपेक्षाकृत अन्य देशों के अभियानों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। इसका एक प्रमाण आप दे सकते हैं, मंगलयान जो गया था उसमें जो उस समय अमेरिका की सबसे महंगी फिल्म थी ग्रेविटी, उसके बराबर जो उसको बनाने में जो खर्च आया था उससे भी कम खर्चे में मंगलयान मिशन भेजा गया था। और यही कारण है, चूंकि सस्ता है इसलिए पूरा विश्व भारत से ही, इसरो से ही अपने उपग्रहों को प्रमोचित करवाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। भारतीय वन सर्वेक्षण, अभी हाल ही में जंगल में आग, देखिए गोवा में अभी हाल ही में आग लगी, आपको पता है, जंगलों में। सदाबहार जंगलों में ऐसी आग लगती नहीं है, नम होते हैं वहाँ पे पत्तियाँ वगैरह जो हैं, पौधे जो हैं। फिर भी आग लगने का कारण क्या है? मानवीय कारण है उसमें। मानव कहीं ना कहीं उसमें या तो स्थान खाली करने के लिए, कुछ आवास वगैरह निर्मित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को जलाता है और ये आग फिर पकड़ लेती है पूरे जंगल को और विनाशकारी स्थिति देखने को मिलती है। तो जंगल में आग संबंधी एक रिपोर्ट हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने प्रस्तुत की। अब भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
जिसमें सबसे ज़्यादा जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं पूरे वर्ष में, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर झारखंड, ये 5 टॉप के राज्य हैं। यशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है यशांग उत्सव। मेघालय में नए नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए क्या बने, वही दोबारा रिपीट हुए हैं सब। कोनराड संगमा ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने लगातार। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफियो रियो रिकार्ड 5वीं बार बने। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मणिक सहा रिकार्ड दूसरी बार ये लगातार बने। थॉमस ए संगमा मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या संख्या, ये क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक HUID के बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों या अन्य स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। तो अब ये अल्फा न्यूमेरिक जो 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा वो जरूरी हो जाएगा जो व्यापारी हैं, स्वर्ण जो सुनार हैं उनके लिए। 31 मार्च 2023 ये कट ऑफ डेट है, याद रखिएगा। नोट करने वाली बात है कि इसके पहले अगर आपने खरीद लिया है उपभोक्ता के रूप में, अगर सोना आपके पास है, तो जो पुराना हॉलमार्क चल रहा था वो मान्य होगा, वो वैध होगा, अवैध नहीं हो जाएगा। अर्थात आप नहीं भागने लगी है कि चले HUID लगवा दें, आपको ज़रूरत नहीं है। हॉल मार्किंग स्कीम BIS द्वारा 2000 से आरंभ है। अभी इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी गई है। अब इसमें 3 चीज़ें होंगी। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें BIS का लोगो लगा होगा, कैरेट कितने कैरेट का है शुद्धता दी होगी, और 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा। ठीक है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत ने इस अलायंस को प्रस्तावित किया है ये अलायंस बनाने के लिए, ताकि जो बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्यों? ये बिग कैट्स जहां भी रहती हैं एक की स्टोन प्रजाति के रूप में रहती हैं। वहाँ की अन्य प्रजातियों के रहने या न रहने, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को ये काफ़ी प्रभावित करती है। इनके न रहने से या तो उस पारिस्थितिकी तंत्र का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है, या फिर उसका अस्तित्व संकट में आ जाता है। भारत में जगुआर और प्यूमा को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रजाति के बिग कैट्स भारत में मौजूद हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। उत्तर प्रदेश ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत जितने पॉइंट्स याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है, इससे कम भी लिखना नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो SAI है केंद्र के स्तर पर, उसकी तर्ज पर राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन होगा, SAUP का गठन होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोले जाएंगे। 3 श्रेणियों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, ग्रास रूट, डेवलपमेंट और एलिट ग्रुप में। इसके अलावा 10 करोड़ का खेल विकास कोष या खेल विकास निधि बनाई जाएगी। खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और खिलाड़ियों के इलाज की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।